हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको 11th क्लास का बायोलॉजी में चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ाएंगे। जो भी चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स है क्या, इसके बारे में हम आपको पहले बताएं। तो आज का वीडियो होगा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आज बताएंगे वीडियो। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करेंगे तो एक बात जानिए कि यह जैव अणु है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है एक जैव अणु होता है, बायोमोलिकुल्स। और आपको पता होना चाहिए कि जैव अणु कहते हैं किसको। पहले बहुत सारे दुनिया में अणु हैं, जितने भी पदार्थ है अणु का ही तो बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो सिर्फ जीवों के शरीर में पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे पदार्थ हैं कि जीवों के भी शरीर में पाए जाते हैं, बाहर भी प्रकृति में है। लेकिन जो अणु जीवों के लिए जरूरी है, जीवों के लिए शरीर में पाया जाता है, तो उसे हम लोग जैव अणु कहेंगे। उसमें से एक कार्बोहाइड्रेट भी है ना, उसमें से एक कार्बोहाइड्रेट्स भी है। हालांकि जैव अणु दो प्रकार का होता है, सूक्ष्म अणु और बृहत अणु। लेकिन हम बृहत अणु में पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताएंगे। जैव अणु होता क्या है उसके लिए एक अलग वीडियो हम आपको बता देंगे। फिलहाल अभी हम आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताना चाहते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करेंगे तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये दो साइंटिफिक वर्ड से बना, दो वैज्ञानिक शब्द से बना, जिसमें से पहला जो है वैज्ञानिक शब्द, ये देखिए कार्बो, यहां से देखिए ये पहला शब्द लैटिन से बना है, लैटिन वर्ड है ना, मतलब कि लैटिन शब्द। लैटिन शब्द लैटियम का लोगों का भाषा है, जो इटली के राजधानी रोम के नजदीक है, वहीं के लोग जो भाषा बोले हैं लैटिन भाषा कहा जाता है। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स लैटिन शब्द कार्बो से बना है, कार्बो, जिसका अर्थ होता है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे कोल, है ना, या कार्बन। कोल मैंने तो जाने रहे कोयला, ठेठ भाषा में इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे कोयला। और दूसरा वर्ड देख रहे हैं हाइड्रेट्स है, दूसरा वर्ड यहां पर आप देख रहे हैं, दूसरा वर्ड है हाइड्रेट्स। देखिए ये दूसरा वर्ड हाइड्रेट, हाइड्रेट्स का मतलब हाइड्रो से बना, हाइड्रो, हाइड्रो। तो दूसरा वर्ड है हाइड्रो। ये कैसा शब्द है? ये हाइड्रो जो है यह ग्रीक शब्द है, बुआ, ग्रीक वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड से बना है, जिसका अर्थ होता है, ग्रीक वर्ड हाइड्रो से बना है। कौन चीज से बना है? हाइड्रो। ग्रीक वर्ड हाइड्रो, हाइड्रेट को हाइड्रो में बदल सकते हैं, हाइड्रो, जिसका अर्थ होता है वाटर, मतलब जल। ठीक है, देखिए ये जो हाइड्रेट है ना, ये हाइड्रेट्स को हम हाइड्रो में बदले, मतलब हाइड्रो शब्द से ही हाइड्रेट्स बन गया, प्लूरल है ये। तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, यानी आप देख रहे हैं कि कार्बोरेट का मतलब क्या रहा। देखिए कोयला और पानी, जल या पानी, है ना, कोयला और पानी यानी जल, कोयला पानी, यानी शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो है एक तरह से कोयला पानी का काम करता है। और आप जानते हैं कोयला के ईंधन है, तो ये तरह के इस शरीर में ये जो है एक ईंधन का काम करेगा। ये टूटेगा तो ग्लूकोज बनेगा, तो ग्लूकोज कोशिकीय ईंधन बन जाएगा। यानी हमारे शरीर में ऊर्जा देने के लिए, तुरंत एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट तुरंत एनर्जी देता है। तो ये कोयला पानी है एक तरह का, यानी कार्बोहाइड्रेट का अर्थ होता है कोयला पानी, शरीर के लिए, जीवों के लिए क्या है? कोयला पानी है। ये तो बात होगी इसका नाम कार्बोहाइड्रेट्स कैसे पड़ा, इसके बारे में बताऊंगा। अब है कि कार्बोहाइड्रेट्स है क्या, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है
पूरे प्रकृति में पाए जाने वाला, या वो कहो कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, पूरे जैविक संसार में पाए जाने वाला ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये जो है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब हुआ मोस्ट अबंडेंट, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। यानी ये जो है सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला है ना, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। ये सबसे अधिक कार्बनिक यौगिक भी कह सकते हैं, अपनी यौगिक है, यहां पर कंपाउंड लिखे तो यौगिक कह सकते हैं। यानी कि ये पूरे जैविक संसार में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला ये कार्बनिक यौगिक होता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन से भी ज्यादा, प्रोटीन भी जैव अणु है, लेकिन प्रोटीन से भी ज्यादा, लिपिड से भी ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ही पाए जाते हैं, ज्यादातर पेड़ पौधे में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट्स की मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अब सवाल है कि तो कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन सारे तत्वों से मिलकर बने होते हैं? अगर देखा जाए तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, देखिए समझिएगा ध्यान से, ये कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना होता है। अब इसकी संख्या जो भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन तत्व से मिलकर के बने होते हैं। इसको हम संकेत में लिख दिए, पूरा नाम नहीं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो संकेत जान में करते हैं आप लोग। तो कार्बोहाइड्रेट का कुछ भी सूत्र लिखेगा तो कार्बन की संख्या जो हो जाए, हाइड्रोजन की संख्या जो हो जाए, ऑक्सीजन की संख्या जो हो जाए, लेकिन रहेगा तो यही 3 तत्व है ना। ये कार्बोहाइड्रेट यही 3 तत्व। जैसे देखिए आप हमको जनरली, जैसे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार में आएगा तो C6H12O6, तो देखिए तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें 6 गो कार्बन है, 12 गो हाइड्रोजन है और 6 गो ऑक्सीजन है कि नहीं है। चीनी का भी सूत्र देखिए, चीनी शुगर, तो यहाँ पर C12H22O11, तो कार्बन की संख्या 12, हाइड्रोजन की संख्या 22, ऑक्सीजन की संख्या 11। ये कार्बोहाइड्रेट्स ही है। कहेगा कि ये सब तो नाम जानते ही है, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, इसको मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड है ना, ये सब पॉलीसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड, कई प्रकारों में इसको मैं बांटेंगे तब जाकर के समझ में आएगा। तो फिलहाल आप जान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। यानी यही 3 तत्व की संख्या में परिवर्तन होता है, कोई में ज्यादा, किसी में कम, किसी में हाइड्रोजन की संख्या कुछ और होगा तो वो कार्बोहाइड्रेट्स बन गया। अब सवाल यहाँ पर ये है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो है, लेकिन इसको में एक कॉमन बात यह है कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट रहे, उसमें कोई भी कार्बोहाइड्रेट का प्रकार पढ़ाएंगे या पढ़िएगा तो उसको में देखेगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो हमेशा 2:1 होगा, हमेशा 2:1 होगा, जल की तरह। जैसे वाटर देखिए, जल में क्या लिखते हैं इसका सूत्र, H2O, तो यहां पर देख रहे हैं हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है, यानी ये 2:1 में है। तो कार्बोहाइड्रेटों का जितना भी सूत्र लिखेगा सब में हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 ही रहेगा, जल की तरह। जैसे देखिए यहां पर देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार था ग्लूकोज, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 है कि नहीं। तो यहाँ पर वो 6 था ना जी यहाँ पे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन 6 है, तो यह 6 दूनी 12 कट गया ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो गया, 2:1। 2:1 हुआ कि नहीं। चीनी में भी देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 22, यहाँ पर 11, तो 11 दूनी 22, 2:1। इस तरह से जितना भी कार्बोहाइड्रेट हम आपको आगे बताएंगे ना, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, सबका अलग अलग वीडियो बनाएंगे। मोनोसैकेराइड क्या होता है, डाइसैकेराइड क्या होता है, किसको में ग्लूकोज आता है, बहुत सारा चीज पढ़ना आपको। अभी तो सिर्फ हम कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन बता रहे हैं आपको। तो कार्बोहाइड्रेट में एक बात तो आपको पता चला कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है
इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा जल के तरह 2:1 होता है। जैसे कि यहां पर हम आपको बताए थे, हाइड्रोजन यहाँ 22 है, यहाँ 11, तो 11 दूनी 22, 2:1 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पर 6 है, तो 6 दूनी 12, 2:1 हो गया। इसी तरह से जितना कार्बोहाइड्रेट पड़ेगा वही होगा। यानी कि आप एक पॉइंट और जाने कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन, इसका पूरा नाम आप समझ जाइएगा, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो हमेशा जल के तरह 2:1 क्या होगा, 1। यानी हाइड्रोजन यहाँ पे 2 के रेशियो में रहेगा, है ना, 2, और यहाँ ऑक्सीजन क्या रहेगा, 1 के अनुपात में रहेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 के अनुपात में रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये समझ रहे होंगे। ठीक है, उसको में देखिए वैसा ही है। अब सवाल है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है, ये तो आप जान गए अनुपात। अगला पॉइंट क्या है कार्बोहाइड्रेट के बारे में बाबू, कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, ये कार्बोहाइड्रेट्स में जो है किस तरह के इसका मतलब कि बिहेवियर है, किस तरह का ये होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ेंगे तो वह मीठा लगता है। ठीक है ना, तो अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स में ये जो है स्वीट टेस्टिंग, कार्बोहाइड्रेट में स्वीट टेस्टिंग शुगर मॉलिक्यूल स्वीट टेस्टिंग शुगर मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ स्वीट टेस्टिंग शुगर मॉलिक्यूल। इसको में जो है कार्बोहाइड्रेट में मीठे स्वाद वाले, यानी इसमें कार्बोहाइड्रेट में मतलब इसमें मीठे स्वाद वाले शर्करा अणुएं पाए जाते हैं, जिसे सैकराइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सैकराइड्स। यानी इसको में स्वीट टेस्टिंग शुगर मॉलिक्यूल्स सैकराइड्स होता है, सैकराइड्स जो स्वीट टेस्टिंग मीठे स्वाद वाले जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे सैकराइड्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सैकराइड्स कहते हैं। सैकराइड्स। यानी एक बात और जाने कि कार्बोहाइड्रेट्स में, इस कार्बोहाइड्रेट में मीठे स्वाद वाले शुगर मॉलिक्यूल्स सैकराइड्स पाए जाते हैं। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को जब प्रकार में बांटा जाएगा तो मोनोसैकराइड्स, मोनो माने एक, जब एक सैकराइड्स, एक शुगर मॉलिक्यूल्स, जब एक शुगर मॉलिक्यूल्स होगा तो उसको मोनोसैकराइड्स, जब 2 गो रहेगा तो डाइसैकराइड्स, अनेकों रहेगा तो पॉलीसैकराइड। देख रहे लास्ट में सैकराइड्स लग रहा है। सैकराइड्स का मतलब होता है मीठा स्वाद वाला, तो मीठा तो तोड़ेंगे तो मीठा ही लगेगा। तो ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट्स में मीठे स्वाद वाले शर्करा अणुएं पाए जाते हैं, जिससे हम लोग सैकराइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सैकराइड्स कहते हैं। अब नेक्स्ट है इसको में कि इसका कार्बोहाइड्रेट का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का सामान्य रासायनिक सूत्र जो होगा ना, उसी के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का जितना भी मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड, उसी के आधार पर लिखा जाएगा। हालांकि उसका भी अपना स्पेशल सूत्र आएगा, लेकिन एक ऐसा सूत्र कार्बोहाइड्रेट का जो सब के लिए बराबर हो। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जनरल केमिकल फॉर्मूला, जनरल केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स। इसको आप हिंदी में क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य रासायनिक सूत्र, यही ना, कार्बोहाइड्रेट्स का सामान्य रासायनिक सूत्र। ठीक ना, ये कार्बोहाइड्रेट का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य रासायनिक सूत्र होता है CxH2O का होल बाई। ठीक है, CxH2O का होल बाई। अब सवाल है कि CxH2O का होल बाई क्यों, यहां X और एक यहां पर बाई क्यों, यहां पर X और यहां पर बाई का मतलब हुआ कि कोई जरूरी नहीं कि सभी कार्बोहाइड्रेट में
जो कार्बन की संख्या होगा उतने संख्या ऑक्सीजन का होगा? नहीं, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। जैसे कोई कोई कार्बोनेट में कार्बन और ऑक्सीजन की संख्या समान है, लेकिन किसी किसी में नहीं है, बहुत सारा ऐसा है। इसलिए यहां पर एक्स और यहां पर वाई मान है। जैसे सपोज के देखिए यहां पे, जैसे आप देखिएगा कि ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का क्या सूत्र लिखते हैं? C6H12O6, ये कार्बोनेट है। तो यहां पर तो देखिए कार्बन की संख्या 6 है, तो ऑक्सीजन की भी संख्या 6 है, तो दोनों तो यहां पर एक समान हो रहा है, एक समान है, एक समान संख्या, एक समान संख्या में है ना, एक समान संख्या में। तो यहां पर जो है एक्स और वाई न लिख करके आप एन एन लिख सकते हैं। जैसे यहां पर इसके लिए आप लिख सकते हैं, यहां के लिए इसके लिए CnH2O का होल n, तो ई भी एन, क्योंकि यहां पर 6 है, यहां पर 6 है, तो दोनों के लिए n का मान यहां पर भी हम लोग 6 रखेंगे और यहां पर भी 6 रखेंगे, तो यहां पर तो सेट हो गया। लेकिन चीनी का अगर आप लिखते हैं, जैसे चीनी का देखिए, चीनी का क्या होता है? C12H22O11, तो देखिए चीनी का, तो यहां पर कार्बन की संख्या है बउआ 12 और ऑक्सीजन की संख्या 11, तो यहां ये नहीं आयन कैसे मानेंगे? यहाँ एक्स, यहाँ एक्स भी नहीं मान सकते। आप कह सकते थे कि यहाँ एक्स मान लेता है, यहाँ एक्स से मानते हैं, यहाँ बाई तो यहाँ बाई मानते हैं, नहीं, ये एक से यहाँ बाई इसलिए माना गया है क्योंकि ये बताना है कि कार्बन और ऑक्सीजन की संख्या डिफरेंट भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है या समान भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए चीनी में तो डिफरेंट है, कार्बन की संख्या 12 है, ऑक्सीजन की संख्या 11 है, इसलिए इसको 12 को हम मानेंगे एक्स और 11 को मान लेते हैं बाई।